उत्तर प्रदेश में 5 चरण के लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हैं और पक्ष विपक्ष दोनों जीत का दावा कर रहे हैं और इन सारे दावों और इरादों पर बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल हमारे साथ हैं। कपिल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आप पर थी। मेरठ, मुजफ्फरनगर और आसपास के डिस्ट्रिक्ट की पहले और दूसरे चरण में उधर चुनाव था। अब धीरे धीरे चुनाव अवध होते हुए पूर्वांचल की ओर बढ़ रहा है। क्या सिनारियो देख रहे हैं आप? देखिए, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं और अभी 2 चरण के चुनाव बाकी हैं। तो आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में अपार उत्साह है। रैलियां जब आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करते हैं या हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं या दोनों संयुक्त रूप से करते हैं या रोड शो होता है, तो हमने देखा कि अपार समूह, अपार उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के प्रति वो जनता में देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि और विशेषता ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास हर वर्ग का वोट है और जब किसी पार्टी के पास हर वर्ग का वोट हो, हर वर्ग का समर्थन हो, तो थोड़ा थोड़ा वोट भी अगर हम जुटाएं तो निश्चित रूप से हमारी विजय सुनिश्चित होती है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर देश भर में एक शानदार प्रदर्शन करने जा रही है और 2024 में भी तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, इस संकल्प के साथ हमने काम किया है। अभी 2 चरण के चुनाव हमारे बाकी हैं। हमारी पूरे परिश्रम के साथ पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे विधायकगण, हमारे मंत्री सब जुटे हैं और मुझको लगता है कि पिछले प्रकरण की तरह, पिछले 5 चरणों की तरह 2 चरण भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनका परिणाम आएगा। खास तौर पे बात करें आपके क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश की, तो कैराना, संभल, मुरादाबाद और सहारनपुर ये महत्वपूर्ण सीटें हैं जहां पर पिछली बार आपको हार का सामना करना पड़ा था भाजपा को। क्या इस बार कैसी स्थिति है इन सीटों पर? देखिए, पिछली बार भी हमारा बहुत परिश्रम था। 65 सीटें हम 80 में जीते थे, लेकिन हाँ कुछ सीटें जहाँ नहीं जीत पाए, उनमें सहारनपुर है, मुरादाबाद मंडल की 4 सीटें हैं, रामपुर था, रामपुर बाद में हमने उपचुनाव जीता, हमने आजमगढ़ था वो हमने उपचुनाव जीता। लेकिन इन सीटों पर भी हमारा बहुत शानदार प्रदर्शन है। हम कहीं भी किसी मामले में किसी पीछे नहीं हैं। हर वर्ग ने हमको वोट दिया। मोदी जी के काम के ऊपर, उनकी कार्यशैली, उनका व्यक्तित्व, उनका कर्तृत्व, देश दुनिया में भारत का बढ़ता प्रभाव, इन सब को देख करके चीज़ ये भी है कि ये सीटें जो आपकी मतलब कठिन टक्कर वाली थी, लेकिन टक्कर मुजफ्फरनगर और मेरठ में भी बताई जा रही है। टक्कर तो सब जगह है और टक्कर होनी भी चाहिए। अगर टक्कर नहीं होगा तो वह चुनाव के साथ, अगर जंग में मतलब आमने सामने मजबूत सेना नहीं हो तो चुनाव में फिर ये लड़ाई में मज़ा भी नहीं आता। पर उसके बाद भी परिणाम हमारे पक्ष में आए। राष्ट्रीय लोकदल जो आपके साथ आया है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कितना प्रभाव देखते हैं, उसका क्या पड़ेगा? निश्चित रूप से एक अच्छा प्रभाव है। राष्ट्रीय लोकदल पिछली बार गठबंधन की यानी हमारे विपक्ष में था, इस बार हमारे साथ है और लोकदल का वहाँ पे क्षेत्र में पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर कई जिलों में अच्छा प्रभाव है। इस बार जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी से लड़े और 2 सीटें राष्ट्रीय लोकदल के पास भी रही। दोनों सीटों का परिणाम बहुत अच्छा आने वाला है और उसके अलावा लोकदल के साथ आने के बाद भारतीय जनता पार्टी और अधिक मजबूत हुई है और मैं जयंत जी का धन्यवाद करता हूँ। एक चीज़ है जो क्षत्रियों की नाराजगी का प्रकरण पश्चिम उत्तर प्रदेश से उठा और अब वो अवध होते हुए, प्रतापगढ़ होते हुए पूर्वांचल तक जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या प्रभाव होने वाला है? देखिए, ये जरूरी नहीं है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभाव हो। पश्चिम उत्तर प्रदेश में सांकेतिक था और उसको काफ़ी हद तक डैमेज कंट्रोल भी हमने किया। प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उसमें भरपूर कोशिश की, लोगों से बातचीत की और अब वो वातावरण ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते आ रहे हैं पूर्वांचल की तरफ, तो अलग अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में था वही वहाँ भी होगा। सब जगह की परिस्थितियाँ अलग हैं, सब जगह पॉलिटिकल लीडरशिप अलग है, सब लोगों का विचार अलग है। तो मुझको लगता है वो नुकसान वाला विषय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति में। एक अरुण गोविल जी, जिस दिन उनका चुनाव समाप्त हुआ उसके अगले दिन उन्होंने ट्वीट करा उनको सहयोग नहीं मिला, ऐसा आप मेरठ की जिम्मेदारी देखते, क्या ऐसा हुआ था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सब सहयोग करते हैं, सब ने मदद की, सब ने काम किया। अरुण गोविल जी ये तो नहीं कहा कि मुझे सहयोग नहीं मिला, कुछ और टिप्पणी उनकी थी, पर मुझको लगता है कि अरुण गोविल जी भी अच्छे मतों चुनाव जीत रहे हैं। उस वहाँ का मेरठ लोकसभा का प्रतिनिधित्व करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने पूरी परिश्रम और ऊर्जा के साथ काम किया।
कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं, स्वाभाविक है, राजनीति क्षेत्र में स्वाभाविक है। पर उसके बावजूद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अमित शाह जी, इन सब का ऐसा आभामंडल है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति, कोई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में रह करके या भारतीय जनता पार्टी में अपना भविष्य वो सुनिश्चित भी करना चाहे और साथ साथ वो किसी प्रकार का विरोध भी करे, ये संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित है, पार्टी में काम करता है, सबने काम किया। 80 की 80 सीट जीतने का दावा आप कर रहे हैं। 80 सीटें जीतने के लिए आपको मैनपुरी जीतना होगा, डिम्पल यादव को हराना होगा, आपको अखिलेश यादव को हराना होगा, आपको राहुल गांधी को हराना होगा। क्या कहते हैं? देखिए, सभी 80 सीटें हम जीते हैं। हमने 73 सीटें 2014 में जीती हैं, 19 में 65, बाद में 2 67, ऐसा मिला के हमने जीती हैं। तो 80 सीटें हम जीत लें, कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री जी का और सब लोगों का इतना मिला के करिश्माई एक संपर्क लोगों के साथ है, एक सहानुभूति लोगों की भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रधानमंत्री ने काम किए, उसके प्रति जनता स्नेह उनको करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत काम किए हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को जिस प्रकार से पूरी दुनिया के लिए आइकॉन बनाने का मुख्यमंत्री ने किया है, ये निश्चित रूप से अपनाने का एक आदर्श, एक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम, यानी बदलता उत्तर प्रदेश और बदलता भारत। तो हमको लगता है सभी 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इस विश्वास के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। एक व्यक्तिगत सवाल आखिरी आपसे पूछता हूँ, ये जो आपका नाम है, क्या वास्तविकता में कपिल देव जी से प्रेरित होकर आपके माता पिता ने रखा? नहीं, जब कपिल देव क्रिकेट के मैच में आए तब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। अच्छा। ऐसा नहीं है, पर हमारे पिताजी ने हमारा नाम कर, हमारा नाम मूल रूप से कपिल देव ही है। मेरा हाई स्कूल की मार्कशीट में मेरा नाम कपिल देव ही है। राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद जब थोड़ा सा होता है, जाति वर्गों का विषय होता है, तो उस नाते फिर जो हमारा सरनेम है या हमारी जो उपजाति है, उस नाते हमने अग्रवाल लिखना शुरू किया। लेकिन कपिल देव मेरा मूल रूप से नाम है। अब मुझे कपिल देव लिखना, पढ़ना, बोलना अच्छा लगता है। और हाँ, ये बात ठीक है कि कपिल देव के वर्ल्ड चैंपियन होने के नाते मुझको उसके नाम का बहुत श्रेय मिला। और कपिल देव एक पौराणिक नाम है, वेदों का नाम है, तो उस नाते मेरे लिए गर्व का विषय है। हमारे पिताजी ने रखा। लेकिन वर्तमान में या पौराणिक समय में, जिस समय कपिल देव राजनीति के, उसके क्रिकेट के शिखर पर थे, तो तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। आज भी लोग कपिल देव के नाम को जानते हैं, सुनते हैं, तो अच्छा लगता है। यानी कोई नाम मेरा सुनता तो लोगों को याद रहता है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो चैंपियन बना देंगे आप बीजेपी को? बीजेपी तो चैंपियन है और अधिक चैंपियन बनेगी। मोदी जी का देखिए करिश्माई नेतृत्व है। जितना गठबंधन है सबको एक तराजू में रखो, अकेले मोदी जी को तराजू में रखो, उनके साथ टिकते नहीं है। जनता क्या निर्णय करती है, ये आने वाले 4 जून को पता लगेगा। और उनको पूरा भरोसा है कि नरेंद्र मोदी एक शानदार मतों के साथ, शानदार सांसदों के साथ जीत कर आ रहे, वही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस तरह से आपने सुना कि कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल पूरी तरह से संतुष्ट हैं और कॉन्फिडेंट हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ ऋषि मिश्रा, ईटीवी भारत, लखनऊ।